Hi everyone, today in this video we are going to study दलित लिटरेचर। दलित लिटरेचर को समझने से पहले हम इंडियन कास्ट सिस्टम को समझेंगे। इंडियन कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट में आते हैं ब्राह्मण्स, जिसमें प्रीस्ट और टीचर्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिसमें वॉरियर्स और रूलर्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है वैश्य, जिसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। और सबसे लास्ट में है शूद्र, जिसमें लेबरर्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है दलित, और इसे आउटकास्ट कर दिया गया था, यानी कि इंडियन कास्ट सिस्टम में इसकी कोई जगह नहीं थी। इसमें ऐसे ग्रुप के लोग आते थे जो लैट्रिन क्लीनर्स थे और स्ट्रीट स्वीपर्स थे, यानी कि झाड़ू लगाने वाले। और शुरू से अपर कास्ट के लोगों ने दलित कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इल ट्रीट किया है। आइए दलित लिटरेचर को पढ़ते हैं। दलित लिटरेचर ऐसे लिटरेचर को कहते हैं जो दलित कम्युनिटी की हार्श एक्सपीरियंसेस, जो सोसाइटी में इनके साथ गलत या बुरा किया जाता था, उसे लिटरेचर के रूप में प्रेजेंट करने को दलित लिटरेचर कहते हैं। और ये मेनली दलित कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी दलित कम्युनिटी से ही जुड़ी होनी चाहिए। G.A. घनश्याम, जो कि एक क्रिटिक है, इनके अकॉर्डिंग दलित लिटरेचर बेसिकली दलित के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें वे अपने दुख, दर्द और गुस्से को दिखाने की कोशिश करते हैं। दलित लिटरेचर का मेन पर्पस है सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लाना, बदलाव लाना। सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है, दलित लिटरेचर इसे चैलेंज करता है और हटाने की कोशिश करता है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले दलित लिटरेचर के बारे में कहते हैं कि दलित लिटरेचर पर्पसिव है, यानी कि इस लिटरेचर का एक एम है और वो है कास्ट सिस्टम को कम्प्लीटली हटाना। दलित लिटरेचर रिवॉल्यूशनरी है। कास्ट सिस्टम जो हमेशा से चलता आ रहा है, इसे दलित लिटरेचर चैलेंज करता है। दलित लिटरेचर लिबरेशनल और ट्रांसफॉर्मेटरी है, मतलब दलित्स के साथ जो गलत होता है इस कास्ट सिस्टम की वजह से, वो उससे आज़ाद होना चाहते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का एम रखते हैं। दलित लिटरेचर का मतलब है दलित कम्युनिटी के बारे में लिखना, और इसे दलित या फिर नॉन दलित राइटर भी लिख सकते हैं। हालांकि दलित कम्युनिटी नॉन दलित राइटर्स के वर्क को दलित लिटरेचर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है नॉन दलित राइटर उनके कॉन्शियसनेस, पेन और एंग्विश को उस तरह से नहीं पोर्ट्रे कर सकते जैसे कि खुद एक दलित राइटर कर सकता है। यहाँ पर एक नॉवेल है अनटचेबल, जिसे नॉन दलित राइटर मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और कन्यादान ड्रामा, जिसे विजय तेंदुलकर ने लिखा है। ये दोनों वर्क दलित कम्युनिटी के ऊपर है, पर इसे नॉन दलित राइटर्स ने लिखा है, तो कई बार दलित कम्युनिटी इसे दलित लिटरेचर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि जब हम दलित लिटरेचर की बात करेंगे तो नॉन दलित राइटर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। दलित लिटरेचर आर्ट फॉर लाइफ सेक के नोशन को फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि आर्ट या फिर लिटरेचर को सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। वो जो फील करते हैं, उनकी जो इमोशंस है, या फिर उनके साथ सोसाइटी में जो कुछ भी होता है, वो उसे लिटरेचर और आर्ट के थ्रू कन्वे करने पर यकीन रखते हैं। ये कंप्लीट ऑपोजिट है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक के नोशन से, जिसमें सोशल इशू की बात नहीं की जाती, पर आर्ट फॉर लाइफ सेक में सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशल इशू की बात होती है। आइए अब हिस्ट्री ऑफ दलित लिटरेचर को पढ़ते हैं। मदारा चिन्नई, जो कि 11वीं सेंचुरी के कॉबलर सेंट हैं, इन्हें पहला और सबसे पुराना दलित राइटर माना जाता है। दलित राइटर की एग्जिस्टेंस बुद्धिस्ट लिटरेचर और मराठी भक्ति पोइट जैसे कि चोकामेला और गोरा के पोएम्स में भी देखने को मिलता है। चोकामेला और गोरा जैसे पोइट्स ने अपने पोएम में दलित के कंडीशन को दिखाने की कोशिश की थी।
जो टर्म है दलित लिटरेचर, इसे सबसे पहले 1958 में यूज़ किया गया था एक मीटिंग में जो मुंबई में हुई थी। इस मीटिंग का नाम था महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ, जिसे महाराष्ट्र दलित लिटरेरी सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। फिर 1960s में फर्स्ट टाइम मराठी लैंग्वेज में दलित लिटरेचर लिखी जाने लगी और फिर दलित लिटरेचर इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल और बांग्ला में भी लिखी जाने लगी। अगर हम बात करें मॉडर्न लिटरेचर की, यानी कि मॉडर्न दलित लिटरेचर की, तो मॉडर्न दलित लिटरेचर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हेल्प से स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, शुरू से दलित्स को एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, लेकिन दलित लिटरेचर को इस्टेब्लिश करने के लिए दलित को ये बात समझ में आई कि उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तब ही वो दलित लिटरेचर को एक नई पहचान दिला सकते हैं। तो जो एजुकेटेड दलित थे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले और उन्हीं के होम टाउन मध्य प्रदेश से एक नई दलित लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हुई और फिर अर्ली 70s में दलित लिटरेचर इंडिया के अलग अलग जगह जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका में दलित लिटरेचर फैलने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कई सारी किताबें दलित के ऊपर लिखी, जिसमें से एक किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसका नाम है द एनाइलेशन ऑफ कास्ट। 19th सेंचुरी में ब्राह्मो समाज, आर्य समाज ने भी दलित की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की और इनके लिए आवाज़ उठाई। महात्मा ज्योति फूले, राजश्री शाहू और गांधी जी, जो कि अनटचेबल्स को यानी कि दलित को हरिजन के नाम से जानते थे, हरिजन के नाम से पुकारते थे, यानी कि भगवान के बच्चे, उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा दलित कम्युनिटी की हेल्प की और इनके लिए आवाज़ बने। आइए अब देखते हैं दलित लिटरेचर का क्या फीचर्स था और क्या मेन थीम्स हुआ करता था। तो दलित लिटरेचर ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफी हुआ करता था, हालांकि इसमें अलग अलग जॉनरास भी इंक्लूडेड हैं जैसे कि पोएम्स, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरीज़। दलित लिटरेचर के थ्रू राइटर्स दलित के पेन और सफरिंग को दिखाने की कोशिश करते थे। दलित लिटरेचर रिवॉल्यूशनरी और चैलेंजिंग होता है। दलित लिटरेचर फोकस करता है क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी के ऊपर, यानी कि समाज में दलित के रूप में आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की। आइए अब कुछ दलित नॉवेल और ऑटोबायोग्राफीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला दलित ऑटोबायोग्राफी है करुकू, जिसे तमिल में बमा फॉस्टिना ने लिखा था। इसमें वो दिखाती है कि किस तरह से अपर कास्ट और स्टेट पंचायत दलित के साथ इल ट्रीट करते हैं, और यही नहीं बल्कि वो पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट को भी दिखाते हुए बताती है कि दलित मेन दलित वुमेन को किस तरह से ओप्रेस्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है झूठन एंड अनटचेबल लाइफ, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। ये एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें दलित, पॉवर्टी और दलित लाइफ के डिग्रेडेशन को दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी जो कि सुमित्रा भावे ने लिखा है और इसका नाम है पैन ऑन फायर। इसमें बेसिकली 8 दलित औरतें जो है वो अपने लाइफ के बारे में बताते हुए कहती है कि दलित होने की वजह से उन्हें बॉम्बे स्लम में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। हमारा पहला दलित नॉवेल है जिसका नाम है पजियाना खाजी दलुम, जिसे तमिल लैंग्वेज में पी शिवाकामी ने लिखा था। ये नॉवेल में शिवाकामी ये दिखाती है कि दलित लीडरशिप के इशू को डिस्कस करती है। वो दिखाती है कि एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दलित कम्युनिटी के एजुकेटेड यूथ को यूनाइटेड होना पड़ेगा ताकि पूरी कम्युनिटी जो है वो इम्प्रूव्ड हो सके और पूरी कम्युनिटी एम्पावर्ड हो सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल है अनटचेबल, जिसे मुल्क राज आनंद ने लिखा था। इस नॉवेल में मुल्क राज आनंद ने दलित लड़के बखा की लाइफ के एक दिन को दिखाया है। ये नॉवेल में दिखाया गया है कि किस तरह से बखा और उसकी फैमिली को बीइंग अ दलित डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जॉनरा है पोइट्री और इसमें हम कुछ दलित
पोम्स के बारे में एग्जाम्पल्स देखेंगे। दलित पोइट पोएकाइल ने द सॉन्ग्स ऑफ पोएकाइल लिखा था और यहाँ से दलित पोइट्री की इमर्जेंस होती है। उन्होंने इस पोइट्री के थ्रू दलित लोगों के बीच नॉलेज और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पोअम है द साइलेंट बीस्ट, जिसे M.R. रेणु कुमार ने लिखा था और इसमें वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दलित्स को मजबूर किया जाता था ऑड जॉब करने के लिए, और वो इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे क्योंकि ना ही उन्हें कोई आइडेंटिटी दी गई थी और ना ही उनके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सकें। अच्छा, अब तक के वर्क्स में आपने देखा या फिर पोम्स में आपने देखा कि दलित के साथ जो बुरा हो रहा है या फिर जो अत्याचार हो रहा है उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है बार बार। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट पोअम है वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी है। पोअम का नाम है द ब्लैक डांस, जिसे KKS दास ने लिखा था और यहाँ पर डांस का मतलब है वॉर डांस। ये वॉर डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। KKS दास खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं दलित मूवमेंट के, और इस पोअम में दास ने दलित के गुस्से को दिखाया है और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है क्योंकि अगर जिस कम्युनिटी को इतने सालों से, इतने सेंचुरी से अगर परेशान किया जा रहा है, उन्हें मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हरास किया जा रहा है, तो उनका गुस्सा होना तो बिल्कुल लाजमी है और इनके गुस्से को ही इस पोअम में दिखाया गया है। इस पोअम के कुछ लाइंस को मैंने यहाँ पे लिखा है और ये पढ़ करके आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह से दलित कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उनके एंगर को KKS दास ने रिप्रेजेंट किया है। लाइन्स हैं, लेट टॉर्मेंटेड आर्म्स टू बी रेज्ड टू अवेंज द रॉन्ग, लेट अपरूटेड टंग फ्लेयर इनटू फ्लेम, लेट द ऑप्रेस्ड राइज टू रिपे ओल्ड डेट्स। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो पीड़ित हाथ हैं, यानी कि दलित्स की बात की गई है, अब वो हाथ उठेंगे और उनके साथ जो गलत हुआ है वो उनका बदला लेंगे। जो ज़ुबान से कभी आवाज़ नहीं निकली, अब उनसे आग की लपटें निकलेंगी, और जो ओप्रेस्ड है यानी कि दलित्स हैं, अब वो उठेंगे और अपने पुराने कर्ज की भरपाई करने के लिए ज़रूर उठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राइटर ने बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इमेजेस का यूज़ किया है, जैसे कि फायर, टॉर्मेंटेड आर्म्स, और ये सभी चीज़ जो है वो इस पोअम को काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी बनाती है। न्यू जनरेशन पोइट्री की बात करें तो राइटर का इसमें भी मेन फोकस यही था कि जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जैसे कि नारायण सुरे की पोअम विद्यापत और केशव मेश्राम की पोअम उत्खन, दया पवार की पोअम कंडवास और नामदेव धसल की पोअम गोलपिट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोअम्स है दलित लिटरेचर में। नामदेव धसल वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स भी थे दलित पैंथर मूवमेंट के। ये एक तरह का मूवमेंट था जो दलित के सपोर्ट के लिए था। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दलित कम्युनिटी किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट नहीं थे और ना ही हैं, बल्कि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट है। दलित लिटरेचर कई सारे मूवमेंट, आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हुआ है, जैसे कि भक्ति मूवमेंट जो है वो दलित मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था क्योंकि भक्ति मूवमेंट में भी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया था और दलित मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली भक्ति मूवमेंट से। उसके बाद है अमेरिकन पैंथर मूवमेंट। इससे दलित पैंथर मूवमेंट इंस्पायर्ड हुआ। जिस तरह से वेस्ट में ब्लैक पीपल को मार्जिनलाइज्ड किया गया था, वैसे ही इंडिया में दलित को मार्जिनलाइज्ड किया गया, और कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से भी दलित मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। दलित लिटरेचर हमारे इंडियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 17th और 18th सेंचुरी की दलित राइटिंग मार्क्स के आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मार्क्स की आइडियोलॉजी कि वर्किंग क्लास पीपल, जिसे प्रोलिटेरिएट कहते हैं, वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बाय कैपिटलिस्ट यानी कि बुर्जुआजी क्लास से। ये सभी आपको दलित लिटरेचर में भी देखने को मिलेगा, यानी कि अपर कास्ट के लोग जो हैं वो किस तरह से दलित को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप दलित लिटरेचर को कार्ल मार्क्स के लेंस से पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल दी आइडियाज़। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।